तारक नाम सभी समय, बोलो सत्योम सिद्धाय नमः। अब मैं सत्यास्मी धर्म ग्रंथ का 87वीं नववचन का पाठ करता हूँ, जिसके अंतर्गत महामयी सत्यई और सत्यनारायण का प्रसंग है। प्रश्नात्मक प्रश्न। हे महामयी सत्यई, 87वीं महाज्ञान को आज के धर्म के दासत्व से मुक्ति देने हेतु आपके क्या आत्मविचार हैं? उत्तर में, हे महासत्य, किसी भी आत्म जागृति हेतु सभी को सभी प्रकार के आत्मदासत्व भावों से मुक्त होना होगा। इसके लिए सभी 87 महाज्ञानियों को निम्न 9 आत्म प्रतिज्ञा करनी होंगी, जो कि इस प्रकार से हैं। नंबर 1, मैं स्वयं के प्रत्यक्ष स्वरूप में ही विश्वास करता हूँ। नंबर 2, मैं पहले भी था, आज भी हूँ और आगे भी सदा रहूँगा। नंबर 3, मैं ही हमेशा समस्त जड़ और चैतन्य के रूप में प्रत्यक्ष विद्यमान हूँ। नंबर 4, मैं ही प्रत्यक्ष आत्मा हूँ, यही मेरी अमरता है। नंबर 5, मैं ही अनंत प्रत्यक्ष रूपों में होकर भी एक मैं ही हूँ। नंबर 6, मैं जब भी अपने स्वरूप के विस्तार का अनुभव नहीं करता, केवल रुक जाता हूँ, तब वही स्थिति मेरा दुख और बंधन है, तथा जब मैं अपने स्वरूप के अनंत विस्तार का अनुभव करता हूँ, तब वही स्थिति मेरा सुख और मुक्ति है। नंबर 7, मैं स्त्री व पुरुष के स्वरूप में प्रत्यक्ष द्वैत रहता हूँ, तथा स्त्री पुरुष स्वरूप में एकाकार होकर अखंड अद्वैत व बीज स्वरूप हूँ। नंबर 8, मैं नित्य वर्तमान बनकर प्रत्येक अवस्था में अपनी ही प्रेम उपासना करता हूँ। यही मेरी स्वयं की जीवंत मूर्ति पूजा है, तथा मैं अपने में एकाकार होकर अपनी ही अनंत प्रत्यक्ष और नित्य चैतन्य में स्थिर होकर एकमात्र प्रेम का अनुभव करना मेरा स्वत मौन रूप स्व निराकार प्रेम उपासना है। नंबर 9, मैं अपने स्त्री पुरुष रूपी सर्वत्र अवस्थाओं को अपने सर्व प्रेम प्रदान करने के कारण प्रेम धन्यवाद, प्रेम नमस्कार, प्रेम आशीर्वाद देता व ग्रहण करता हूँ। अब 87वीं पाठ श्रवण उपासना तथा धर्म स्थल के नियम। नंबर 1, 87वीं को स्वच्छ व शुद्ध वस्त्र में रखना चाहिए। नंबर 2, 87वीं को प्रतिदिन स्नान करके पढ़ना चाहिए, और जो मनुष्य रोगी अथवा वृद्धावस्था के कारण स्नान करने में सक्षम नहीं हैं, वह मनुष्य किसी अन्य व्यक्ति जो स्नान कर सके वह धर्म में आस्था रखता हो, उसके द्वारा पठन कराकर स्वयं श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर सकता है। नंबर 3, 87वीं के पठन व श्रवण के लिए कम या अधिक मनुष्यों द्वारा किए गए धार्मिक आयोजन के स्थान पर धूप दीप जलाकर पवित्र वातावरण बनाकर तथा प्रसाद स्वरूप भक्तों की सामर्थ्यानुसार फल, मेवा, खीर, मिष्ठान या सामान्य भोजन अथवा सूखा प्रसाद की व्यवस्था करें। वे आयोजन समाप्ति पर श्रद्धा पूर्वक वितरण व ग्रहण किया जाना चाहिए। नंबर 4, 87वीं को अपने नियमित उपासना ध्यान कक्ष में शुद्ध स्थान पर ही रखना चाहिए, ना कि किसी भी अनियमित व मनोरंजन वाले स्थान पर नहीं रखना चाहिए। नंबर 5, 87वीं महाज्ञान के नित्य महानायक श्री सत्यनारायण भगवान पुरुष अथवा स्त्री आत्मा रूपी प्रसन्नकर्ता को ही मनुष्य मानना चाहिए, जो आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक वर्तमान व नित्य होकर 87वीं का पठन कर आत्मज्ञान के धर्म को जानना चाह रहा है, तथा एकांतिक अथवा सामूहिक होकर श्रवण कर रहा है, और
सत्यास्मी महाज्ञान की नित्य महानायिका महामयी भगवती सत्यई पूर्णिमा रूपी स्त्री उत्तरकर्ता को वही व्यक्ति, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष हो, मानना चाहिए जो अपने आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए उत्तर की इच्छा कर वर्तमान व नित्य होकर सत्यास्मी का पठन कर आत्मज्ञान प्राप्त कर रहा है। तथा सत्यास्मी के अनुसार यहाँ श्री गुरु का भावार्थ व्यक्ति विशेष व्यक्तित्व से न होकर एकमात्र ज्ञान से ही कहा गया है, चाहे वो श्री गुरुदेव चालीसा, सत्योम गुरु चालीसा, सत्योम प्रार्थना चालीसा कवित्व के रूप में कहा गया है, अथवा यहाँ सब मात्र मनुष्य रूपी प्रत्यक्ष आत्मा का आत्मज्ञान श्री गुरु महाज्ञान का नामार्थ ही है। प्रश्न, हे सत्य सत्यई, इस महाज्ञान सत्यई है सत्यास्मी का अर्थ सत्य हूँ होने से यहाँ पुरुष शक्ति के होने का बोध है, स्त्री शक्ति का नहीं, जबकि इसका नाम सत्योम दर्शन आदि समानतावादी शब्द व बोध होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं? उत्तर, हे सत्य स्वरूप, अहम सत्यास्मी या सत्यास्मी का अर्थ एक ऐसे सत्य से है जो अखंड प्रेम में मैं का प्रत्यक्ष बोध अर्थ है, ना कि पुरुष अथवा स्त्री की भिन्न भिन्न उपस्थिति का अर्थ है। यहाँ मैं स्त्री व पुरुष रूपी आत्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप का नाम सत्य हूँ अर्थात मैं ही सत्य हूँ। यहाँ अहम सत्यास्मी अथवा आस्मी आदि शब्दों को नहीं प्रयुक्त किया है, क्योंकि इनमें मैं हूँ क्या है तथा हूँ मैं कौन हूँ है यह शेष रह जाता है, और सत्यास्मी में मैं अपना स्त्री प्लस पुरुष का संयुक्त प्रेम में बोध अपने सत्य हूँ में कहकर शेष बना रहता है। अतः यहाँ न पुरुष है न स्त्री है, एकमात्र प्रत्यक्ष सत्य स्थित नित्यता आनंद पूर्णत्व का बोध है। प्रसन्न, हे महामयी सत्यास्मी का मनुष्य जीवन में क्रमबद्ध रूप से किसी प्रकार अन्य धर्मों से भिन्न जीवन प्रभाव है। उत्तर, हे सत्यनारायण, सत्यास्मी का मनुष्य जीवन से अन्य प्रचलित धर्मों के सिद्धांत से परे अत्यधिक जीवंत प्रभाव है, जो इस प्रकार से है कि सत्यास्मी कोई धर्म व मत नहीं है, यह केवल यह प्रत्यक्ष स्त्री व पुरुष के जीवन का चतुष्पाद जीवंत क्रम ज्ञान व आनंद स्वभाव है, जो मनुष्य के जीवन में स्वाभाविक परिवर्तन का आत्मक्रम है। नंबर 2, सत्यास्मी में किसी भी प्रकार के बहिर् व आंतरिक बंधन को दर्शाती पोशाक व वस्त्र धारण करने का नियम नहीं है। यहाँ सहज व सामाजिक प्रचलन के नियमातीत सर्वमान्य वस्त्रों का सहज उपयोग है, और सहज वस्त्रों से ही सत्यास्मी का प्रचार और प्रसार कर सकता है। नंबर 3, सत्यास्मी में ब्रह्मचर्य जीवन का अर्थ है सक्रिय ब्रह्म के ज्ञान को जानकर आत्मा के स्वतंत्र आनंद का अनुभव करना, और आपकी आगामी ग्रस्त धर्म को जीने की इच्छा होने पर जब भी समय हो तब बिना अपराध बोध के जीवन साथी का चुनाव कर आनंद जीवन को जीना, ना कि अपने ऊर्जात्मक भाव का दमन कर निष्क्रिय ब्रह्मचर्य जीवन को जीना, और आत्मा के आनंद स्वभाव का दमन कर नपुंसक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जीवन जीना। साथ ही जब आगामी आनंद जीवन जीने की इच्छा हो तब कथित ब्रह्मचर्य के कथित नियमों को तोड़ने और आगामी जीवन को ना अपना पाने के अपराध बोध से ग्रस्त होकर शेष जीवन को जीते रहना। इस प्रकार के व्यर्थ ब्रह्मचर्य से ऊर्ध्व व्यापक अर्थ वाले ब्रह्मचर्य को सत्यास्मी में ब्रह्मचर्य का भाव कहा गया है। नंबर 4, सत्यास्मी में प्रचलित धर्म स्थानों मठों की जगह से भिन्न एक स्वतंत्र ध्यान
स्थापन के महत्व को दिया गया है। यहाँ मनुष्य भेदभाव रहित होकर स्वयं ही सेवार्थी हो और स्वयं ही तपस्यार्थी हो तथा स्वयं ही दानार्थी होकर निर्माण करता हो तथा उस स्थान से मनुष्य के चतुष्पाद धर्मों का स्वयं ही प्रसारक हो, ना कि व्यर्थ के साधु बनकर रहे। जो गृहस्थ धर्मार्थी से तन सेवा लेकर व्यर्थ के परमात्मा का भय प्रलोभन दिखाकर अपना पेट पालते हों और यथार्थ धर्म को अधर्म बनाकर निरर्थक जीवन जीते हैं। 5. सत्यास्मी के आत्मज्ञान से युक्त मनुष्य व्यर्थ के परमात्मावाद और व्यर्थ के गुरुवाद से मुक्त होकर स्वयं को परमात्मा व स्वयं को गुरु मानता है तथा स्वयं के इस सत्यास्मी धर्म का स्वतंत्र प्रचारक व प्रसारक होकर जीवंत सन्यासी कहलाता है, जो स्वयं ही आदि व अनादि परमात्मा है और वही आदि व अनादि आत्मगुरु है। इस प्रकार का कथित धर्मों के विभिन्न परमात्मा व प्रथम या अंतिम पैगंबर या गुरुवाद के परतंत्र विचार से मुक्त होकर आत्मनिर्भर होकर स्वयं व्यक्ति का जीवन जीता है। नंबर 6. सत्यास्मी से युक्त मनुष्य स्वयं के प्रेम से ज्ञानायुक्त जीवन साथी का स्वेच्छित चुनाव करता है और सत्यास्मी को साक्षी रखकर अर्थात स्वयं के सत्य को साक्षी रखकर दो शरीर के रूप में स्थापित स्त्री प्लस पुरुष एक आत्मा को दिव्य प्रेम से अपने अनुसार व्यवहार तथा स्वेच्छित संबंध रख जीवन जीता है। नंबर 7. सत्यास्मी से युक्त मनुष्य विधवा या विधुरावस्था में भी अपने वर्तमान दायित्वों के पालन के साथ अपने परिजनों की सहमति का ध्यान रखते हुए स्वयं निर्णय से आगामी प्रेम व जीवन को अपना सकता है। नंबर 8. सत्यास्मी सभी धर्मों का परिष्कृत संपूर्ण ज्ञान है, अतः सर्व धर्मों का सत्यास्मी को स्वीकार करना, स्वयं सर्व धर्म को अपनाना व सम्मान देना स्वयं सिद्ध होता है। नंबर 9. सत्यास्मी सबरूपी प्रत्यक्ष स्त्री व पुरुष का मूल आत्म स्वभाव भौतिक व आध्यात्मिक रूपी द्वैत का एकात्मक अद्वैत प्रेम आत्म प्रेम प्राप्ति है। यही सर्वकालीन वर्तमान सत्य है, यही प्राप्ति नित्य मोक्ष है। तारक नाम सभी समय बोलो सत्योम सिद्धाय नमः।